रहमल्लाहु मन क़रअल फ़ातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिहि नस्तईन व हुवल मुईन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल मुवह्हिदीन वन नारु लिल मुल्हिदीन वल मुनकिरीन। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन खातमिन नबिय्यीन मौलाना मौलल कौनैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद वला सिय्यमा अला इब्न अम्मिही व वज़ीरिही व वसीइही व खलीफतिही मक़लूब कुल्ल ग़ालिब ग़ालिब कुल्ल ग़ालिब मौलाना अली इब्न अबी ग़ालिब वला आलिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिस्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। वलानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़यामि यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल हकीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिहि वलौ करिहल मुशरिकून। सलावत पढ़ें मोहम्मद वाले। अज़ीज़ान गिरामी मर्तबत ये आय करीमा के ज़ैल में आपके सामने इस उन्वान से कि दीन इलाही और दिफ़ाए हक़, इस आयत करीमा की तिलावत की कि जिसका मतलब अल्लाह ने यूँ इरशाद फरमाया, जो सरबस्ता मतलब है, मुजमल मतलब है, लेकिन इसके अंदर दफ्तर मौजूद है। ये उसकी ज़ात ही है कि जिसने अपने रसूल को रसूल बना करके हिदायतों के साथ और हक़ दीन के साथ यहाँ पर मबऊस फरमाया और रसूल बना के भेजा। और यही दीन हक़ तमाम दुनिया के दीनों पर गलबा पाएगा। गरचे ये बात मुशरिकीन आलम को पसंद ना आए और वो इसे कबूल ना करें, लेकिन ये हो के रहेगा। ये अल्लाह का वादा है और अल्लाह सच्चा है। हम अगर अल्लाह पर ईमान ले आए हैं और मोमिन हैं तो हमें इस बात पर यकीन रखना चाहिए कि अल्लाह ने जो जो वादा किया वो सारे वादे पूरे हुए हैं। किसी वादे में कोई कमी नहीं आई
और कभी ऐसा नहीं हुआ कि पूरा ना हुआ हो। कोई शख्स ये ना समझे कि अगर कोई वादा किसी मसलहत से किसी वक्त देर में वाक़े हुआ तो इसका मतलब ये है कि वादा झूठा था। वादा झूठा नहीं था, वाक़े हुआ ना, लेकिन ये कि उस वादे की मसलहत हम न जानते थे कि कब ये वाक़े होगा। जैसे आज बहुत से अज़हान जो हैं इस तरह की चीज़ों में मुब्तला होकर अपने अक़ायद में मुतज़लज़ल हो जाते हैं, यानी उनके कदम उखड़ने लगते हैं, ढीलापन आ जाता है। तो अल्लाह ने ये कहा है कि थोड़ा सा सब्र करो और मज़बूती से ईमान पर कायम और दायम रहो। जब तक कि ईमान पर मज़बूती से कायम ना रहोगे और तुम्हारे पैर उखड़ते रहेंगे तो फिर हमारी मदद तुम्हें नहीं मिल सकती। हम मदद भी उन्हीं की करते हैं जो सबूर हैं, जो साबिर हैं, मजबूत हैं, मुहकम हैं। उनके कदम नहीं उखड़ते तो हम उनकी मदद करते हैं। लिहाजा साहिबान ईमान से जहाँ पर भी कहीं वादा किया गया उस वादे में देरी या ताख़ीर उनकी निगाह में आ रहा है, अल्लाह की निगाह में नहीं है। इसलिए कि अल्लाह तो पहले से ही जानता है कि हमें कब इस काम को पूरा अंजाम देना है। हमें इल्म नहीं है कि कब देना है। हमारे पास जो ख़बरें आती हैं उन ख़बरों से हम अंदाज़ा लगा के उसको इल्म और यकीन समझ बैठते हैं और फिर हिसाब लगा लेते हैं कि यूँ होगा, यूँ होगा, यूँ होगा। लेकिन मुमकिन है वो हमारी इख्तरा है, हमारी जो वसूल और पहुँच है ख़बरों तक, उन ख़बरों की वजह से मुमकिन हो ख़बरें गलत हों, तरीक़े गलत हों, आने में मामला गलत हो, तो वो हमारी तरफ से है, अल्लाह की तरफ से नहीं है। अल्लाह की तरफ से जो वादा है वो पूरा होगा। अब अल्लाह ने कहा है कि तमाम अदियान पर, सारे दीनों पर ये दीन हक़ ये गलबा पाएगा। कब पाएगा ये तो अल्लाह ने नहीं बताया। अब हम अपने से अगर ये लगाएं कि जब हम सबके ऊपर छा जाएंगे तो गोया पा गए, तो आया यही मुराद खुदा है कि हम छा गए हैं? और हमसे मुराद कौन है? एक धड़ा, एक जरगा, एक थोड़ा सा सिलसिला, एक फ़िरक़ा, एक जो है वो जत्था। वो खाली अगर गलबा पा गया एक इलाक़े में, 2 इलाक़े में, 10 इलाक़े में, और अगर हुकूमतें हैं, एक हुकूमत 10 हुकूमत पर गालिब हो गई, तो क्या ये गलबे दीन है? इसी को गलबे दीन समझा जाएगा? और उसके बाद इसी पर नोट्स शुरू हो जाएंगे और लिखना, और ये तो वाक़े हो गया और पूरा हो गया। और उसके बाद जब पूरा हो गया और गलबा हो गया तो अल्लाह के कलाम में ये नहीं है कि दीन गलबा होने के बाद पसपा भी हो जाएगा। ऐसा तो नहीं है ना। गलबा के मानी ये नहीं होते हैं। गलबा के मानी हमेशा गालिब रहने के होते हैं, यानी कहीं से कभी सरनिगू ना हो, वो गालिब रहे। अभी खुतबे में पढ़ा ना, गालिब कुल्ले गालिब। तो कहीं तारीख़ में दिखाइए कि अली इब्न अबी तालिब कभी मगलूब हुए हों। हमेशा गालिब ही रहे ना। तो गालिब रहना इस बात की दलील है कि गलबा जो है वो मुस्तदाम है। तो एक तो निशानी आपको यहीं से मिल गई कि ये दीन हक़ कौन है जो गालिब रहेगा।
एक सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। इजहार याल, इजहार के मानी है गलबा के, जाहिर हो जाना किसी के ऊपर, वाज़े हो जाना, कोई चीज़ उसके नीचे दब जाए वो ना दिखे और जो दिखाई दे उसे कहते हैं जाहिर है। इसी से है इजहार के मानी गलबा पाने की। तो पूरा दीन, दीन हक जो है वो तमाम दीनों पर गालिब रहेगा। उसकी वजह यह है सादी सादी कि तमाम अदियान आलम जो हैं उनकी हक्कानियत तब्दील हो जाएगी बुतलान में, यानी वो बातिल नज़र आएंगे। क्यों? मसलन मिसाल देता हूँ, अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम से दीन हनीफ, ये दीन और मज़हब को भेजा। अब उसके बाद मुशरिकीन मक्का ने उस दीन में उलटफेर किया, कुछ अपनी तरफ से मिलाया, कुछ घटाया, कुछ बनाया, कुछ बिगाड़ा। तो जो हक था उसकी सूरत बदल गई, बातिल में तब्दील हो गया। अब ये मज़हब न रहा। एक आदमी खड़ा हुआ और उसने कहा कि हज़रत आदम से लेकर के जितने सहाइफ आए थे, हज़रत इब्राहीम और मूसा और ईसा सब जितने सहाइफ थे उन सबको जमा कर लिया, और जमा करने के बाद उसकी अक्ल के मुताबिक जो जो चीज़ें समझ में आईं उसे एक तरफ किया, जो नहीं समझ में आया उसे फेंक दिया। और उसके बाद फिर उसकी किताबें तैयार कर ली, 3-4 हिस्सों में किताब हो गई। साहब ये पुराण हो गए। हिंदुस्तान में ये मज़हब राइज हो गया और अब ये बहुत शद्दोमत से मज़हब चलने लगा। अब उसके बाद इसमें भी कुछ चीज़ें बढ़ाई, कुछ घटाई। ज़ाहिर कि उसी ज़माने में सब जब जमा किया था, जितना समझ में आया उसको लिया, जो नहीं समझ में आया उसे फेंक दिया, और जो अपने से और भी समझ में आया उसे बढ़ा दिया। तो ये भी जो है वो बुतलान की तरफ चला गया। हक था, सहीफ़ा अंबिया की तरफ नाजिल हुआ, हक था, मगर वो बातिल हो गया। ऐसे ही अल्लाह ने जो हज़रत मूसा को तौरात दिया और तौरात के कवानीन और उसूल और उसके ज़ाबते और सब कुछ अता किया, हज़रत मूसा ने चलाया। बाद हज़रत मूसा लोगों ने उसमें तब्दीलियाँ की अपनी मसलहत के मुताबिक। जिस बादशाह का जब मौका आया और उसने देखा किसी मुश्किल में गिरफ़्तार हुआ और एतराज़ात उठने लगे कि भाई ये तो किताब के ख़िलाफ़ है और ये तो दीन के ख़िलाफ़ है और दीन के सहारे ही से हुकूमत करना था, तो उन्होंने कहा बदल दो इसको, जो हम चाहते हैं वो कर दो। तो वो लिख दिया गया। अब तौरात में वो हिस्सा बदल दिया गया। तो जो चीज़ अच्छी थी अल्लाह की तरफ से और उसके बाद इंसान ने अपनी तरफ से बढ़ाया तो हक़ में बातिल मिल गया। अब कहते तो तौरात ही हैं कि ये तौरात है, लेकिन उसमें तो बातिल भी घुसा हुआ है। तो मालूम हो गया कि मोती के साथ, सच्चे के साथ झूठे मोती भी उसी में पिरो दिए गए। इसी तरह इंजील के साथ हुआ। अब जब कुरान आया तो अल्लाह ने कहा खूब खेला, इस बशरियत को जो है मौका नहीं देना है, इसलिए कि ये अमीन नहीं है। अमीन तो वो होता है कि जिसके हाथ में जो चीज़ दे दी जाए वो वैसे ही कि वैसे ही रखे रह जाए। तो ये अमीन नहीं है, ये अमीन नहीं है, ये खायन है। तो खायनों के हाथ में नहीं देना है। लिहाजा आप देख लीजिए, अब अमीन चाहिए कि जिसके हाथ में दे दें, कि जैसे दें वैसे ही रहे, न बदले, न बिगाड़े, न घटाए। तो आप देख लीजिए अमीन कौन नहीं है। उम्मत अमीन नहीं थी, न आदम की उम्मत अमीन, न नूह की, न इब्राहीम की, न मूसा की, न ईसा की। तब इतने तजर्बे के साथ ये पता चल गया कि उम्मत अमीन नहीं है। और चाहिए अमीन जिसके हाथ में दें तो जैसा दें वैसा ही रखे। तो आप समझ में आया कि रसूल अल्लाह ने क्यों नहीं कहा कि मैं ये किताब अपनी उम्मत को दे के जा रहा हूँ। रसूल अल्लाह ने कहा ये किताब और वो अहले बैत छोड़ रहा हूँ जो अमीनुल्लाह अला खल्क़े,
एक सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो अहले बैत जो हैं वो अमीन हैं, इसलिए हमने कुरान और अहले बैत छोड़ा। और निशानी अहले बैत की ये बता दी कि अब अगर कोई घुसना चाहे, घुस तो हर जगह रहा है मामला। देखिए आपको सहीफे में गुजर दिया, उसके बाद किताब आई तो उसमें अपना डाल दिया, और उसके बाद इंजील और तौरात आई तो उसमें भी अपना डाल दिया, तो हर जगह दाखिल कर रहे हैं। तो अब ये घुसेंगे अहले बैत में भी, तो कैसे पहचाने कि ये अहले बैत हैं? और घुसने वालों से ज़्यादा दाखिल करने वाले हैं, उनकी आदतें हैं, वो दाखिल करके रहेंगे। 4, 6, 10 सबको मिल जाते हैं, तो कैसे पहचाने? तो अब अल्लाह के रसूल ने उसी एक जुमले में छोटी सी पहचान भी बयान की, और आपने फरमाया कि हम कुरान अहले बैत के साथ छोड़ रहे हैं। अब अहले बैत हैं कौन? क्या ये अहले बैत वो हैं कि कुरान इनसे जुदा नहीं होगा, ये कुरान से जुदा नहीं होंगे, यहाँ तक कि हौज़े कौसर पे हमें मिलेंगे तो दोनों साथ ही मिलेंगे। तब एक पहचान हो गई कि अहले बैत उन्हीं को कहते हैं कि जहाँ कुरान रहता है। कुरान कहीं और नहीं मिलेगा, अहले बैत के दर पे मिलेगा, सिर्फ अहले बैत के दर पे। आप कहिए कि ये कौन सी पहचान हुई, हम कैसे पहचाने? तो भैया आप न पहचाने तो हम क्या करें? यहीं से पहचान लो, जो कुरान बता न सके और जो कुरान पढ़ा दे, अब ये न जाने और दौड़ के पूछे हर मसले में, या अली आप आइए तो बताइए, तो ये इस बात की दलील हो गई कि ये अहले बैत हैं जिनके पास पूछा जा रहा है, और वो उम्मत है जो अहले बैत से पूछ रही है। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये अहले बैत हैं, और ये अहले बैत कोई ऐसा नहीं है कि रसूल के बाद बन गए। रसूलुल्लाह के ज़माने में भी थे, कुरान ने इनकी भी निशादही की बाकायदा, और बताया कि हमने दिया है, इन्हीं के पास है और किसी के पास नहीं है, और इन्हीं से सवाल होगा, इन्हीं से जवाब होगा। कुरान में आया कि जब पैगंबर के ऊपर आयतें नाजिल होती थीं तो उन्हीं असहाब और उम्मत के लोग जो हैं वो कान धर के सुनते थे, और उसके बाद फिर उठ के खड़े होते थे, और उसके बाद उनके पास जाते थे जिन्हें इल्म दिया गया है। ये माज़ा काला आनिफा, अभी ये क्या कह रहे थे? ये आयतें जो अभी सुना रहे थे ये तो हमारे समझ में नहीं आ रही थी, ये क्या भी कह रहे थे? तो फिर वो कहते थे कि ये जो कह रहे थे ये हक कह रहे थे, ये बातिल नहीं था, ये हक है। तो अल्लाह ने इसकी निशादही की कि ऐ पैगंबर, हत्ता यखरजू, यहाँ तक कि ये आपसे जब खारिज होते हैं तो कालू लिल्लदीना ऊतुल इल्म, तो उन लोगों से जिनको इल्म दिया गया है उनसे ये कहते हैं मादा काला आनिफा, अभी क्या कह रहे थे पैगंबर? तो भाई जवाब में यरल्लदीना ऊतुल इल्म, वो लोग जिनको इल्म दिया गया है उनकी रायें आती हैं, और फिर वो ये कहते हैं हाज़ा हुवल हक़ मिन इंदिल्लाह, ये जो कह रहे थे ये हक है और अल्लाह की तरफ से है। अरे भाई ये तो रसूलुल्लाह कह रहे हैं, अल्लाह से क्या ताल्लुक इसका? अल्लाह की तरफ से आप कहाँ से जानते हैं? तो अल्लाह ने वही पहचान बताई कि ये वही हैं जिनको इल्म दिया गया था, यानी जिनको यकीन था कि ये हक है, वही तस्दीक कर रहे थे ये हक है, ये हक नाजिल हुआ है। तो वहीं से पहचाना जा सका कि उम्मत मोहम्मद में दो किस्म के लोग थे। कुछ ऐसे थे जो कुरान को सुनने के बाद जान और समझ भी नहीं पाते थे, और कुछ ऐसे थे कि ये तस्दीक करते थे कि ये वही है, हक है, हक है। ये लफ्ज़ हक तो बार बार सुनते हैं ना आप,
माना जानते हैं इसका क्या है? वो बस आपके दिल में है, आपकी ज़बान पर नहीं है। हक है, हक है, हक है, हक है, हक करते रहिए। माना हक के ये हैं कि जो चीज़ अल्लाह ने या आपने जहाँ भी कहीं रख दी है वो वहीं पर है, और आपके सामने पर्दा पड़ा हो और आप कहें कि ये चीज़ यहीं पर है और पर्दा हटाया जाए तो वो चीज़ वहीं पे रहे, तो ये कहते हैं अपनी जगह पर ही साबित है। इसे कहते हैं हक, यानी ये अपनी जगह पे मौजूद है, हटा नहीं। और जो हमने कहा था वो सच निकला, वही हुआ, जो जहां कहा था वहीं मिला। तो अब हम इतने यकीन से उसी वक्त कह सकते हैं जब आंखों से देख चुके हों कि ये चीज यहीं है। तो अब आप पर्दा हटाइएगा तो वही मिलेगा। बात समझ में आ गई? तो हमको यकीन है कि ये वहीं है। पर्दा लाख पड़ा हो, मैं कहूँगा वहीं है, यही हक है। तो इसका मतलब मैं देखे हुए हूं कि कहाँ है। तो एक पहचान ये भी आ गई कि जो लोग आयात इलाही की तस्दीक कर रहे थे वो पहले से आयात इलाही को आंखों से देखे हुए थे। क्योंकि देखे हुए थे इसलिए कहते थे ये हक है, यानी जो मैंने देखा है वही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब पूरी तारीख में ढूंढिए कि कौन देखे हुए था, और भूलिएगा नहीं, मैंने मिसाल दिया पर्दा 1000 पड़ जाए मगर उधर जो है वो ऐसा देखा हुआ हूं कि बदलेगा नहीं। तो पूरी तारीख में कोई ऐसा उम्मती पकड़ के लाओ जो ये कहे कि मैंने जो देखा है वही है, बदल नहीं सकता। कोई है उम्मती नहीं है, एक ही जात है जिसने ये कहा कि मेरे नजरों के सामने से पर्दे हटा दिए जाएं तो मेरे यकीन में फर्क नहीं आने वाला है। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। यही दीन हक का मालिक है, क्यों? इसलिए कि ये हक देखे हुए और यही हक है। इसकी हक्कानियत रोशन और वाज़ेह है, और जब यही है तो यही गलबा पाएगा, यही सब पर गालिब रहेगा और ये दीन गलबा पाएगा। हक है, जो अल्लाह ने भेजा है वही सही है, बदल नहीं सकता। सारी कोशिश कर डाली बदलने की, न बदल पाए। और कुरान ने चैलेंज किया हुआ है इला यौमिल क़यामा, क़यामत तक के लिए चैलेंज है। और यहां तक कि अगर कोई सूरा ला सकते हो तो सूरा लाओ। अब देखा कि सूरा नहीं ला सकते ये, तो उन्होंने कहा भाई तुम थक गए, सूरा ना ला पाए, छोड़ो सूरा, एक आध आयत ही वैसी ला के दिखाओ। आप देखिए सूरा तो ला ही नहीं सकते, आयत ही ला के दिखाओ। एक आयत बना लो, एक आयत भी नहीं बना पाए। घटाने बढ़ाने की कोशिश की तो वो भी नहीं कर पाए। अपने ख्याल में सोच रहे होंगे कि हमने इतनी तो घटा दी है, इतना कम कर दिया, इतना ये कर दिया, उतना वो कर दिया। अलबत्ता अल्लाह ने हिफाजत की जमानत ली है। तो मैं इतना और कहता चलूं कि अल्लाह जब हिफाजत कर रहा है किसी चीज की तो वो अपने संदूक में रखेगा। भाई मैं अपना सामान अगर हिफाजत करूंगा तो अपने ही संदूक में रखूंगा ना, मैं थोड़ी ना आपके संदूक में रखूंगा और उसके बाद कहूंगा मैं हिफाजत कर रहा हूं और जानता हूं आप डकैत हैं, आप चोर हैं, आप बदमाश हैं, आप खाइन हैं, तो आप जो है तो खत्म कर देंगे। तो किसी के जहन में यह ना आने पाए कि ये दफ्तियों के अंदर जो है इसकी हिफाजत की बात कर रहा है, इसकी हिफाजत की बात नहीं कर रहा है कि कल आप देखिए कि कोई पकड़े हुए अपने कदम के नीचे रखे हुए हैं, वो अपने संदूक में रखेगा। उस संदूक की हिफाजत की बात कर रहा है कि ये कुरान महफूज रहेगा। अब पूछिए अल्लाह का संदूक है कहाँ? जिस संदूक में कुरान को रखा है उसने, तो इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम कहे उठते हैं नहनो संदूको इल्मिल्लाह, हम ही अल्लाह के इल्म के संदूक हैं।
हमारे पास कुरान है, तो अब किसी में दम नहीं है कि अली के सीने से कुरान निकाल ले। अब समझे आप, इसीलिए अली ने जंगे सिफ़ीन में जब कुरान के नाम पर जुज़दान में कुछ ईंटें और पत्थर टांग के ऊपर किया गया और कहा कि कुरान हाकिम है, तो ये सादी उम्मत दौड़ के उधर गई कि हम कुरान वाले हैं। तो मौला अली ने कहा उधर कुरान नहीं है, कुरान इधर है। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो पूरा कुरान महफूज है, उस पर किसी का हाथ नहीं जाएगा, पहुंच ही नहीं सकता है। और अगर किसी को ये ख्याल आए तो मिसाल में ये भी दिए देता हूं, जहन वहां तक पहुंच जाए। सिफ़ीन में बाप ने कहा कि उधर कहां जा रहे हो, उधर नहीं है इधर है। और करबला में अगर सोच करके तहे तेक करके ये समझ लिया कि अब हमने इन्हें खत्म कर दिया तो कुरान गायब, तो बेटे ने नो के सिना से कुरान की तिलावत करके दुनिया को बताया कि कयामत तक इस कुरान पर किसी का हाथ पहुंच नहीं सकता है। कुरान इसी जात के पास है, अगर नेज़े पे भी बुलंद होगा तो इसी की जात से बुलंद होगा। यही कुरान है, यही हक है, यही सच है। और ये याद रखिए, हक हमेशा सर चढ़ के बोलता है। मुर्रखीन चाहे जितना घुमाएं फिराएं, दुश्मन चाहे जितना छुपाए, लेकिन उसी के दरमियान अल्लाह हक जो है अपना पहुंचा देता है। दुश्मन भी लिखने लगा, हमारे कौन थे लिखने वाले, बयान करने वाले भी जो थे बेचारे बयान करते थे, उनको भी कैदों में डाल देते थे, उनको भी अजियत मारते, तो उसकी वजह से वो बयान नहीं कर पाते थे। अइम्मा ने जो बयान किया उसे लोगों ने मिटा दिया, उसको दफना दिया, खत्म कर दिया। दुश्मनों ने खुद गढ़ गढ़ के चीजें बनाई, मगर उन्हीं गढ़ी हुई चीजों के दरमियान अल्लाह ने हक को वहीं पैवस्त कर दिया। आप देखते हैं आज जितने फजाइल आले मोहम्मद के पढ़े जाते हैं, इनमें अक्सरियत से दुश्मनों के ही हवाले दिए जाते हैं। तो ये मौजज़ा नहीं तो फिर क्या है कि जो मिटाने चले थे उन्हीं के यहाँ अल्लाह ने साबित करके दिखाया कि तुम मिटा ना पाओगे, इसलिए कि हम इसको रखने वाले हैं। इसी को कुरान में कह रहा है अल्लाह कि ये मेरा नूर है, इसे तुम मिटा ना पाओगे, इसलिए कि हम चाहते हैं कि ये बाकी रह जाए। तो कायनात जो है दुश्मन है खुदा की, हमारी आपकी थोड़ी ना है। अल्लाह चाह रहा है कि यह कायम रहे, अल्लाह चाह रहा है कि महफूज रहे, अल्लाह चाह रहा है कि यह तमाम हो, अल्लाह चाह रहा है कि यह निज़ाम कायम हो। तो आप कायनात की कोई भी ताकत हो, जितनी बड़ी ताकत हो, चाहे जितनी कुव्वत लगा दे, लेकिन मिटा ना पाएगी। अल्लाह ने इसका वादा किया है, या अल्लाह नूरहु, अल्लाह ताला जो है वह ये चाहता है कि अपने नूर को तमाम करके रखेगा, तो कोई जो है उस नूर को बुझा नहीं सकता है। और ये चाहते हैं कि बुझा दें, अल्लाह ने भी ताबीर की एक लफ्ज से, आप मुलाहिजा कीजिए, ये बहुत बड़ा हंसी और मज़ाक का खेस जुमला है जो अल्लाह ने ताबीर की है कि तुम चाहे जितनी बड़ी ताकत हो, तुम्हारी ताकत अल्लाह के नजदीक एक फूंक के बराबर है। ये चाहते हैं कि अल्लाह के नूर को अपने फूंक से बुझाएं। जैसे नूर चिराग होता है तो चिराग को बहुत से लोग फूंक करके बुझाते हैं, तो वो मिसाल ला के रखिए कि तुम्हारी सारी ताकत तुम्हारी एक फूंक के बराबर है मेरे नजदीक। अल्लाह की ताकत के सामने कुछ भी नहीं है, किसी की कोई ताकत नहीं है, फूंक के बराबर है। अब समझ लीजिए, अगर अल्लाह ने चाह लिया
तो वो फुकवा देगा, उसकी बात और है, वो किससे फुकवाएगा वो जाने, वो तो उसकी कुदरत और ताकत है। बड़े बड़े नमरूद आए, एक मच्छर से फुकवा दिया उसने, फुकवा दिया कि नहीं फुकवा दिया। तब आप सोच लीजिए, अल्लाह जब चाहेगा जिस तरह उस तरह हो जाएगा। इसलिए अल्लाह पर एतमाद, यकीन, भरोसा और ईमान, तवक्कुल उसी पर होना चाहिए। तदबीर जो है दुनिया की, ये जो है अपनी जगह पे है। जब ये कहा जाता है तो लोग समझते हैं हाथ हाथ रख के बैठ जाएं। हाथ हाथ रख के बैठना नहीं है, तदबीर करें भरोसा खुदा पे कि हम इसका दिफा इस तरह करेंगे और या अल्लाह तू ही अब इसमें मदद कर कि इस तरह ये दिफा हो सके। देखिए, इसी की मतलब की तरफ तवज्जो रखिएगा आप, इसी के मतलब की तरफ इशारा है। आप सुनते हैं तदबीर हमारी लेकिन मदद कुव्वत उसकी। तो यह है तवक्कुल उस पर, भरोसा उस पर, अपने ऊपर भरोसा नहीं है। तदबीर किया है हमने, लेकिन उसके बाद हमने उससे कहा या अल्लाह तू ही बचाना। अब उसके बाद तदबीर तो मेरी थी, मगर जब उसके हवाले कर दिया तो अब बचाने वो आ गया, तब वो बचाएगा। तो अब ये भी ना सोच लेना कामयाब हो जाने के बाद कि अरे मेरी तदबीर कारगर हो गई, मैंने कर दिया। तू कहां, अगर तू ही होता तो मिट गया होता, है ना। तूने जिसके ऊपर रखा था उसने बचाया। तो आप समझ में आया कि आपको कुछ नहीं समझ में आया? जब खैबर उखाड़ लिया तो उन्होंने पूछा कि आपने कैसे उखाड़ा? आप तो 3 दिन से भूखे भी थे, आपकी आंख में भी खराबी थी, आपको ज़ौफ़ था, आपने उखाड़ा कैसे? तो इसी की तरफ इशारा किया कि दीवाने तदबीर मेरी थी, हाथ तो जाहिर में मेरा लगा था, लेकिन मैंने अपने जिस्मानी ताकत से नहीं उखाड़ा, मैंने अल्लाह के तवक्कुल और भरोसा और ईमान की ताकत से उखाड़ा है। तो दुनिया को बता दिया कि असल हमारा कारनामा नहीं, खुदा का कारनामा है। क्यों? इसलिए कि भरोसा उस पर था, तवक्कुल उस पर था। और ये नहीं कहा रसूल अल्लाह ने कि जाओ तुम फतह करके आना। आप देख लीजिए, रसूल अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि जाओ तुम फतह करके आना। ये कहा मैं कल उसको अलम दूंगा जिसके हाथों पर अल्लाह फतह देगा। तवज्जो करें आप। तो इस बात की दलील है कि शख्सियत अब तवज्जो कर रहे हैं कि ईमान और तवक्कुल और भरोसा देख करके नबी ने ये नहीं कहा कि जाओ तुम फतह करके आ जाना। अगर नबी ये कहते कि जाओ तुम फतह करके आ जाओ तो ये शख्सी बात हो जाती, एक शख्स की बात होती। तो फिर अल्लाह से क्या लेना देना, तुम जाओ करो। लेकिन नबी ने वहीं पर लफ्ज लगाया यफ्तहिल्लाहु अला यदैह, उसको अलम दूंगा कि जिसके जरिए से, जिसके हाथों पर अल्लाह फतह देगा। अब इससे बड़ा इशारा क्या मिल सकता है और इससे बड़ी फजीलत और क्या हो सकती है कि दरे खैबर उखाड़े तो हाथ अली का, दरे खैबर उखाड़े तो हाथ अली का, लेकिन नबी कह रहे हैं फतह अल्लाह दे रहा है। तो इसका मतलब फेले अली फेले खुदा बन रहा है, फेले अली फेले खुदा बन रहा है। तब जहां जहां कुरान में अल्लाह कहता जाए कि हम काफी हैं तुम्हारी जंग के लिए,
तब ये समझना उसी आदमी को भेजने वाला है जिससे अल्लाह अपने फेल को, उसका फेल, उसके फेल को अपना फेल बताता है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाह ने अली के हाथ को अपना हाथ करार दिया। मैं ये कह रहा हूं, ये नहीं है कि अली का हाथ अल्लाह का हाथ हो गया। हाथ अली का है, लेकिन ये फेल मेरा है, मैं कर रहा हूं इस हाथ से। तो मालूम हो गया कि जहां वो जिससे चाहे वो कर सकता है। अब तो कोई एतराज की बात नहीं है। अगर हम ये कहते हैं भाई कि अली का हाथ अल्लाह का हाथ है, तो साहब बिगड़े जा रहे हैं कि देखिए आप अली को अल्लाह बनाए दे रहे हैं। अरे मैं कह रहा भाई अली का हाथ है, अल्लाह ने इस हाथ से किया। अब कौन सा एतराज है आपको? नहीं कर सकता। हम अल्लाह मच्छर से करवा सकता है और अली से नहीं करवा सकता। कितने बड़े कमजोर अकीदे के हो। वो मच्छर दर मच्छर जितने कायनात की चीजें पैदा हुई जिस अली के तुफैल में बनी हैं, उनमें तो अल्लाह ताकत डाल दे अपनी। तो जिस अली के तुफैल में बना है उस अली के अंदर क्यों नहीं अपना गलबा भर दे? अब एक बात सिर्फ इतना समझ लें, आम का और अली का फर्क इतना ही है, इतना याद रखिएगा। एक मच्छर एक वक्त में एक ही काम कर सकता है। अब पकड़ में मच्छर ही आया है तो उसी का नाम ले रहा हूं बार बार, वरना जितने मच्छर हैं सब हैं इसके अंदर। तो अब एक के बदले में एक ही कर पाएगा। बस एक जो है एक ही अंजाम देगा, दूसरा वो भी अपने तौर पे अंजाम देगा, तीसरा वो अपने तौर पे अंजाम देगा। तो ये इसकी इतनी ही फजीलत है, इससे ज्यादा नहीं। सिर्फ अली की जात ऐसी बनाई अल्लाह ने कि जब गलबा और ताकत अपनी रखी तो वो एक जो है हजार दिखाई देता है। इसी वजह से लोग समझ ना पाए। जैसे ही मैमना में देखा का अली, मैसरा में देखा का अली, सामने देखा का अली, घबरा के कहा भैया अली तो एक ही थे या रसूलुल्लाह, ये अली क्यों नजर आ रहे सारे तरफ? तो रसूलुल्लाह ने कहा अल्लाह ने ऐसा इंतजाम किया है कि अली की शक्ल में मलाइका भी जंग करते नजर आ रहे हैं। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये कमाल अली है, ये फजाइल अली है, ये फजीलत अली है। और फज़लुल्लाह यूती है मन यशा, ये फजीलत वही देता है जिसको चाहता है। ये भी अता उसी की है, तो उसने ये दिया है, ये निजाम है। इधर भी अली, इधर भी अली। सलमान जैसा आरिफ हम और आप नहीं थे, हम और आप तो दंग थे। हमारे जो थे वो दंग थे, देख रहे थे, खाली देख रहे थे दूर से ऐसे। और सलमान घबरा गए कि ये इधर भी दिख रहे हैं, इधर भी दिख रहे हैं, इधर भी दिख रहे हैं। मैमना से मैसरा पे सैतरा है इनका, कुव्वत और कब्जा इन्हीं का है, किसी और का नहीं है। तो एक बात याद रखिए, ये भी हल होता जाए। बहुत से लोग कहते हैं तो फिर मलाइका आए थे, अली तो नहीं थे ना। बात सही है, झूठ नहीं बोल रहे हैं, हकीकत है, कोई इसमें बात नहीं है। लेकिन जितनी अकल है उतना ही तो समझाएंगे ना, उससे ज्यादा कैसे समझाएंगे? उससे ज्यादा बोलेंगे तो फिर नहीं आएगी अकल में। उनका मलाइका है शक्ल में, सूरत में, वो आए होंगे 5000 मलाइका, 3000 मलाइका,
मुख्तलिफ कुरान में ताबीरें आई ना, तो ये आए उन्हीं की सूरत में है अली की। तब एक अल्लाह से गिला है कि या अल्लाह तू भी शबीह बनाने लगा। अरे कोई नहीं, या अल्लाह तू भी शबीह बना रहा है, अली की सूरत बना करके भेज रहा है, इनको भी उनको भी उनको भी। और मलाइका को देखिए, क्यों बने जा रहे हो भाई? अपनी पहचान रखो। आप अल्लाह से कहो या अल्लाह मुझे अपनी पहचान में रख। वो भी देख रहे हैं मौका अच्छा है, एक ही लम्हे के लिए अली जैसे चेहरा तो हो जाए। अब मलाइका से पूछूं तुम्हें कौन सा शौक है कि अली जैसा चेहरा हो जाए, तो जब नहीं जवाब दे तुझे पता नहीं है कि अली के चेहरे की तरफ निगाह करना इबादत है। सलावत पढ़ो मोहम्मद वाले मोहम्मद। फन ये है और अजमत ये है, गलबा ये है। आप देख लीजिए, जो कमजोर ईमान के थे वो डर रहे थे, ज्यादा तो थे नहीं बेचारे, पहली जंग थी। और वो जंग इसी को कहते हैं, इस्तिलाह में अपने यहाँ तहमीली थी, जबरदस्ती लाद दी गई, इसलिए कि बेचारे मक्के से मदीने आए थे। और ये लोग जो जंग करने वाले थे, इन्होंने देखा कि बेदस्तो पाए, गरीब हैं, कुछ नहीं है, थोड़े से लोग हैं। लोगों ने लिखा है कि 18 घोड़े थे या 16 घोड़े थे, ज्यादा तलवारें भी नहीं थीं, और फिर लोग सब पियादा थे, 313 थे, ज्यादा नहीं थे। उधर 1000 का लश्कर है, मुकाबला है, सब घोड़े पे हैं, सबके 4-4 तीर के कैसे लगी हुई हैं, और उसके साथ 2-2 तलवारें हैं। यही से दहशत तारी हो जाए। लेकिन तारीख ने यही लिखा कि 1000 में इतने मारे गए कि छक्के छूट गए। मगर छूटे कैसे बताया अभी आपको, ऐसे कि अब जंग करने वाला इतना और उसके मुकाबले में थोड़े से, अब ये फतह कैसे? तब फतह दिलाई अल्लाह ने, और अल्लाह ने जो फतह दिलाई तो वहां कहा कफा बिल्लाह, अल्लाह काफी है। घबराना नहीं, इत्मीनान रखना, ईमान रखना, तवक्कुल रखना, भरोसा रखना। तो जब अल्लाह काफी था तो मोमिनीन को ढारस हो गई कि अब तो हम बच जाएंगे। तो जो ज़ईफ़ुल एतक़ाद थे वो ये घबरा रहे थे कि अगर मारे गए तो हम क्या करेंगे, इससे जान बचा लो ताकि मारे ना जाएं। आज भी होता है ना, जब जंगें होती हैं, हम तो देख रहे हैं आंखों से, हम तो जंग के ज़माने से जंग के बीच में हैं, तो हम देख रहे हैं कि जैसे ही देखा उन्होंने भागना शुरू कर दिया। सामान उठाओ, भागो, इस रास्ते से जाओ, उस रास्ते से जाओ, वहां से जाओ, 4-6-10 को बताओ कि निकलो निकलो निकलो। तो एक दहशत तो यही तारी हो जाती है, निकलो निकलो निकलो, है कि नहीं? और ये दहशत जब तारी हुई तो बहुत से बेचारे जिनके ईमान मजबूत भी थे हल्के हल्के ढीले होने लगे। तब ये क्या है? ये गद्दारी नहीं है तो फिर क्या है? अरे मोमिन हो तुम, और बढ़ के कहो ठहरे रहो, जमे रहो, भाग क्यों रहे हो? अगर काफिर आपको ललकार दे, वहां ललकार रहा है कि भेजो, कौन है, और यहाँ कह रहे हैं भैया इसके मुकाबले में कौन जाएगा, ये मार डालता है, ऊंट को सिपर बनाता है, इसके मुकाबले में कौन जाएगा? तो ये क्या कर रहे हैं? गद्दारी हो रही कि नहीं हो रही है? सोच लीजिए आप, जो न रसूल का हुआ, न दीन का हुआ, न ईमान का हुआ, तो उम्मत का कब होगा? तवज्जो करें आप, बड़ी उम्मीद में है उम्मत। और वहां हर दफा जब वो कहता है कि भेजो, तो हर दफा ये कहता है मैं जाऊं। अरे भाई तुम ही एक हो क्या कि जाऊं? तवज्जो करें आप, तारीख उठा के देख लीजिए, जब जब कहा भेजो तब तब जवाब आया कि ऊंट को सिपर बनाता है, कौन जावे? और ये कह रहे हैं मैं जाऊं, और नबी कहते हैं बैठो, अभी सबको चांस दो, जब सब जो है मौका पा जाएंगे
और उनका मौका खत्म हो जाएगा तो तुम तो हो ही। इसलिए कि हमें ढारस तुम ही पे है, हमें ढारस तुम ही पे है, तुम तो हो ही। अभी बैठो कई मर्तबे के बाद, अब ये तो तारीख 3 इसलिए लिखती है कि 3 कसरत पे दलालत करता है, यानी कई बार करने के बाद फिर नबी ने कहा अब जाओ। और अब जब जाओ तो अब ये शान नहीं है जाने की, अब दुनिया देखे कैसे जाओ। तवज्जो करना, अभी तक कह रहे थे जाओ तो कोई तैयार नहीं था, अब जब कहा जाओ, अब ये खड़े हुए तो इनके सर पर अपना अमामा रख दिया। अरे अल्लाह, या रसूल अल्लाह, ये तो जा रहे हैं जंग करने, ये आप अमामा क्यों रख रहे हैं? उन्होंने कहा तुमको पहले जाहिर दिखाऊं, तुमको पहले जाहिर दिखाऊं, फिर बातिन बताऊंगा कि क्या है। तवज्जो कीजिए, अमामा रख दिया, अपनी तलवार लगा दी और अल्लाह की तरफ हाथ उठाया। अब कुरान ने कभी ये नहीं कहा कि अली को भेजना, पूरा कुरान छान डालिए, कुरान ने कहीं नहीं कहा। कुरान में सिर्फ ये कहा है या अय्युहन नबी जाहिदिल कुफ्फार वल मुनाफिकीन, ऐ नबी आप जिहाद कीजिए। और पूरी तारीख में कहीं दिखा दीजिए कि नबी तलवार लेके पिल गए हों। बस मेरा सवाल समझ लीजिए। अब नबी ने कहा देखो जा तो ये रहा है, अमामा मेरा है, तलवार मेरी है, कुर्ता मेरा है। अरे खाली जाहिर देख रहे हो? जब पैदा हुए तो अल्लाह ने कहा ये नफ्स मेरा है, ये चेहरा मेरा है। तो एक आवाज नबी की आई कि ये खून मेरा है, ये गोश्त मेरा है। तवज्जो किया आपने? जो बेचारे 6 बजे से आके बैठे हैं और जो बेचारियां 5 बजे से बैठी हैं, उनकी तरफ से आवाज मुझको मिलती है और कही जाती है बात कि बस कम कर दो, ज्यादा ना बोलो। अब मैं क्या करूं? कम कर दो, कम कर दो। अरे कम कहां से करूं? अब रसूलुल्लाह से कहे होते कम कर दो, ऐसे ही भेजो जल्दी से, वो जल्दी में है। यहाँ रोक लिया, ठहर जाओ, हम भी पहनाने लगे, तलवार भी लगाने लगे। अरे भाई सबकी जरूरत नहीं है, जल्दी भेजो। कम ना होने पाए, हकीकत जान जाओ। जाहिर में तुम्हें अली दिख रहा है तो जाहिर भी मेरा है और बातिन भी मेरा है। और अगर तुम्हारे समझ में नहीं आता कि अली अली नहीं है, मैं हूं, ये समझ में नहीं आता है तो इसका सवाल का जवाब ले आओ, तुम ढूंढ के ले आना कि अल्लाह तो कह रहा है नबी तुम जिहाद करो। और नबी एक दफा भी तलवार लेके नहीं गए किसी को मारने। तो क्या नबी अल्लाह के मुखालिफ थे? अल्लाह के खिलाफ कर रहे थे, इताअत खुदा नहीं कर रहे थे? तो नबी इताअत खुदा से फिर गए? तो कोई तारीख में दिखाओ कि नबी गए थे तलवार लेके लड़ने, कहीं मिला? अरे हद है कि जालिम ने जब आपको पत्थर मारा और दांत टूटे तब भी आपने तलवार नहीं निकाली। अरे यहीं पे निकाल लिया होता, वहां पर भी दांत टूटने के बाद हिफाजत करने के लिए वही अली आए, बाकी सब भाग गए सवाए अली के। तो अली आए ना, तो अब ये लाओ ढूंढ के कि नबी ने कब जिहाद किया, और अगर नहीं किया तो ये इताअत से खाली रह गए। तब कोई रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि तुम ये समझ लो कि जो अली हैं वही नबी हैं, जो नबी हैं वही अली हैं। इसीलिए अल्लाह ने शबे हिजरत लिटा के ये कहा कि मैं अपना नफ्स जो है इसको बनाता हूं, इसके नफ्स को खरीदता हूं। और मुबाहला में नबी का नफ्स बना के बताया
कि जब ये मैदान जंग में आए तो जिहाद अल्लाह की तरफ से भी कर रहा है और नबी की तरफ से भी कर रहा है, दोनों तरफ से यही है, सिर्फ इसी की जात। अली, ये है आज़मत अली कि अब जो गए तो इस तरह से गए और दुनिया को ये भी बता दिया कि हम कैसे जाते हैं। तो एक नक्शा यहाँ भेजने का और दूसरा नक्शा वहां पे लफ्ज से ये कहने का कि अल्लाह जिसके हाथ पर फतह देगा उसी को कलमा आलम दूंगा। गुज़श्ता तारीखों को देख करके वो लफ्ज़ें भी इस्तेमाल कर दी। अब यही एक हदीस खैबर पढ़ी जाती है, रायतन रायतन गदन रजुलन कर्रारन गैरा फर्रार। और एक पहचान ये कि अल्लाह और रसूल उससे मोहब्बत करता होगा और वो अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करता होगा, है ना। तो रजुल है, कर्रार है, गैरे फर्रार है, ये सब कहने की क्या जरूरत है। अरे सीधा सीधा ये अली जा रहा है, अली नाम है, मक्के से पहचानते हो, मदीने वाले जानते हो, ये अली जा रहा है, ये रजुलन, ये कर्रारन, ये गैर फर्रार। अरे अल्लाह, इसका मतलब जो फिर जाए वो रजुल नहीं, जो हट जाए और हमला ना कर सके वो कर्रार नहीं, और जो जमे ना भाग जाए जाहिर है कि वो गैर फर्रार नहीं। तो ये क्या हो रहा है, इसकी क्या जरूरत है कि एक रजुल भी हो, कर्रार भी हो, गैर फर्रार, ये सब कहने की क्या जरूरत है। अरे अली है, अली है, अली है, खत्म कहानी। लेकिन ये नहीं, ये सिफात क्यों। तो भैया सुनिए, दो लफ्जें सुन लीजिए। एक लफ्ज आपने सुना है तवल्ला, और उसका एक मुकाबिल लफ्ज है, उसका नाम है तबर्रा। तो याद रखना, तबर्रा के माने गाली देने के नहीं है, तबर्रा के मानी फजाइल बयान करने के हैं, मगर इस तरह फजाइल बयान करो कि दुश्मन का दिल जल जाए। तवज्जो करो मेरी बात को, अब समझ में आया। खैबर में नबी कुछ नहीं कर रहे थे, तवल्ला और तबर्रा कर रहे थे। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। बस अजीजो खातूं, बाकी बातें कल कर दूंगा, क्योंकि उनका भी ख्याल है, जिनकी तरफ से रिक्वेस्ट है कि जल्दी कीजिए, थक गए हम। तो अब उनके रिक्वेस्ट पर भी अमल है। देखिए, मैंने जंग नहीं पढ़ी आपके सामने, लेकिन मैंने ये बताया कि ये तरीका था। नबी खैबर में तवल्ला भी कर रहे हैं, तबर्रा भी कर रहे हैं। नबी की शानी यही रही है, हमेशा इसी तरह करते रहे। आप उठा के तारीख देख लीजिए, जैसे ही घर में दाखिल हुए देखा हज़रत सैयदा का मुंह फूला हुआ है, आंखों पे आंसू हैं, टपक रहे हैं। देख के कहा, किस चीज ने रुलाया। कहा, ये मेरी माँ के ऊपर तंज कर रही है और कहती है कि वो तो बुढ़ी थी, वो तो ये थी, वो थी। तो नबी ने कहा, अरे तुम भी इन बातों की तरफ तवज्जो करती हो, और उधर खिताब करके कहा, क्या बातें करती हो, ऐसी तो कोई बीवी मिली ही नहीं। तवज्जो करना मेरे लफ्जों पर, ऐसी तो कोई बीवी मिली नहीं। कोई ऐसा नहीं था जब मुझे जरूरत थी तो मुझ पर वो ईमान ले आई, तस्दीक किया, और उसी के माल ने मुझे क्या पूरी कायनात इस्लाम को मालो माल किया, और उसी से मुझे नस्ल मिली जो कयामत तक रहेगी। तब क्या हो रहा है, ये फजाइल खदीजा हो रहा है, ये तवल्ला खदीजा है, और सुनाया दुश्मन को जा रहा है, ये तबर्रा है। सलावत पढ़ा मोहम्मद वाले मोहम्मद।
मोहम्मद व आले मोहम्मद। जी अजीजों, बस आप मुलाहिजा करें, ये अज़मत नफ्स रसूल बन करके और सारे सिफात नबी ने बयान की। और मैं अक्सर कहता हूं, बहुत दरिया है फजाइल का। नबी कभी अली के फजाइल नहीं बयान करते थे, कोई ये ना सोच ले। उनका काम ही यही होता था, एक तीर से दो शिकार। हमेशा जो है वो अपने फजाइल बयान करते थे, अपने को बताते थे कि आप देख लीजिए। जहां नहीं वहां पहले अपने को फिर ले आए। नहीं, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन है ना सामने, तो अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन। अब जितने फजाइल आप ढूंढ के ला लीजिए, सब में मिल जाएगा, नबी पहले हैं और उसके बाद फिर अली। यहां तक कि जब आखिरी वक्त हाथ पे उठाया तब भी कहा मन कुंतो, तवज्जो करें आप, मन कुंतो मौला फहाज़ा अलीयुन मौला। तो एक बात समझ में आ गई, दुनिया को ये पहचानवा रहे हैं कि अली के फजाइल जहां भी आएंगे बगैर मेरे नहीं आएंगे। तो किसी के ज़हन में ये आना ना पाए कि अली को बढ़ा रहे हैं, अली को बता रहे हैं, अली को बयान कर रहे हैं। अरे जहां जहां अली आएंगे वहां वहां नबी आएंगे। हर फजीलत ये भी एक वहदत है। आप इसी को देख लीजिए कि अली को नबी से जुदा नहीं कर सकते और नबी को अली से जुदा नहीं कर सकते, कुरान को अली से जुदा नहीं कर सकते, अली को कुरान से जुदा नहीं कर सकते। ये मोजेज़ात हैं जहां भी हैं। बस मैं तमाम कर रहा हूं, आप मुलाहिजा करें कि ये ज़ात ऐसी है कि आखिर में अल्लाह ने जिसे खुद ले लिया था वो भी देखा कि इसकी वजह से सारा मामला बिगड़ जाएगा। नफ्स खुद ले लिया ना, और सब कुछ इनका है, तो आखिर में नफ्स भी दे दिया। आप मुलाहिजा कीजिए, मैं बहुत सोचता था कि अल्लाह नफ्स खरीद क्यों रहा है। भाई खरीदने की क्या जरूरत है, बहुत पसंद होगी चीज तभी तो खरीदता है इंसान। तो बहुत ही पसंद रहा होगा तो अल्लाह ने इस नफ्स को खरीद लिया था। अल्लाह जो तुझे पसंद आए उसे अपने पास रख। मैं यही तो कायदा बता रहा हूं कि जो अपने को पसंद हो वही अपने दोस्त के लिए भी पसंद करो। तो अल्लाह जो है जिस नफ्स को खरीदा था वही दे रहा है अली को, वही दे रहा है नबी को। अली का नफ्स खरीदा और नबी को दिया। अब नबी को जो दिया है अपनी मिल्कियत दी है, अली की मिल्कियत नहीं दी है। अली के तो खरीद लिया, खरीद के दे दिया। अब ये नबी का नफ्स हो गया, तब नबी की तरफ निस्बत हो गई। अब ये नबी की तरफ जब निस्बत हो गई तब नबी के ही औलाद बोली जाएगी। इनसे जितनी औलाद होगी, तवज्जो कीजिए, वो रूह नबी है। फातिमा तो रूही। वक्त न रह गया मेरे पास कि मैं आपको उस तरह बयान करता जैसे करता चला आ रहा था। फातिमा तो रूही, फातिमा रूह है मेरी, और अली नफ्सी, अली नफ्स है मेरा। ये रूह और नफ्स से जो निकला वो था हसन और हुसैन। इसीलिए जंगे जमल में हसन और हुसैन को अलग रखा। और जब किसी ने कहा, हर दो जुमले पे आप कहते थे मोहम्मद हनफिया से कि मोहम्मद आगे बढ़ो और तुम जंग करो, और इस तरह से जंग में खड़े हो जाओ जैसे पत्थर गड़ जाते हैं जमीनों में, तुम गड़ जाओ और आगे ना बढ़ना। और किसी ने ये कहा कि आप हर जंग में इन्हीं को आगे बढ़ाते हैं, इनको नहीं। बाज मर्रखीन ने घपड़ चौंध करके यूं लिख दिया कि इन्हीं ने कहा कि आप हम ही को भेजते हैं भैया, हसन को नहीं, हुसैन को नहीं। तो मौला ने जवाब दिया कि वो रसूल के बेटे हैं, तू मेरा बेटा है। और देखिए हर एक का इम्तिहान होता है, आजमाइश होती है। इम्तिहान और आजमाइश के बाद चीजें आती हैं। मैं एक जवाब दे रहा हूं एक सवाल का। तो बहुत से लोग कहते हैं इनको क्यों नहीं, उनको क्यों नहीं, ये तो अल्लाह ही जाने। जो मुझे दिखा वो मैं बोले दे रहा हूं कि किसका नाम महज़र शहादत में है, किसका नहीं है, ये अल्लाह जाने।
अल्लाह का काम है, मेरा काम नहीं है। मेरा काम पढ़ना है, खाली समझना है, लेकिन समझने में तो कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। तो अब जब नाम आया तो अब्बास अबुल फजल का, अब्बास अबुल फजल अब्बास का नाम मौजूद है महजर में, तभी जा रहे हैं। अब्दुल्लाह इब्न जाफर का नहीं है, मोहम्मद हनफिया का नहीं है। क्यों नहीं है खुदा जाने, लेकिन जंगे जमल में आजमाइश तो कर ली ना। तवज्जो करें आप, अब अली इब्न अबी तालिब ने आजमाइश कर ली जंगे जमल में कि कौन मेरा बन सकता है। अरे अल्लाह, सोचो कौन मेरा बन सकता है। जो मेरा बन सकता है वही करबला में रह सकता है। ये आजमाइश थी वहां पर। और जमल में आजमाइश हुई, कहे रसूल के बेटे हैं, तुम मेरे बेटे हो, तुम आगे बढ़ जाओ। लिहाजा मोहम्मद हनफिया आगे बढ़े। और बहुत सी बातें हैं, मैं छोड़ देता हूं, और फिर कभी इंशाअल्लाह अगर किसी को कोई खलिश है तो पूछ लेगा बाद में। अब आप मुलाहिजा कीजिए, आखिरी वक्त अली इब्न अबी तालिब ने जो वसीयत की है, उस वसीयत में किसी तारीख में नहीं आया कि आपने वसीयत में मोहम्मद हनफिया से कोई वसीयत की हो और उनसे भी फरमाया हो। कहीं आज तक मैंने किसी मकातिल में नहीं पढ़ा, ढूंढ रहा हूं कि कहीं मिल जाता कि आपने जैसे ही अपने फर्जंदों को बुलाया था, इमाम हसन, इमाम हुसैन और जनाब अब्बास तक बात चली जाती। मोहम्मद हनफिया का खिताब नहीं है कि आपने खिताब किया हो, क्या है मेरे बेटे मोहम्मद, हसन और हुसैन का साथ न छोड़ना और करबला में तुम साथ रहना। कहीं मिला? नहीं मिला ना, आज तक सुना नहीं, सुना ना। क्यों? इसलिए कि अली की निगाहें महजर शहादत पर थी, तो देखे हुए थे कि कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, कौन किस काबिल है, और उसी एतबार से है। इसीलिए आपने वसीयत की, और वसीयत में जो अल्फाज हैं वो ये अल्फाज हैं कि हज़रत अबुल फजल अब्बास को ये कह के आपने वसीयत की है कि करबला में तू मेरी जानिब से हुसैन पर फिदा होना। बस अज़ीज़ान गिरामी, चूंकि वक्त तमाम हो गया, देरी जरूर हो गई, मगर आप जो है मुतहम्मिल हैं और आपके इल्म में है, मैं खुद देर से मेंबर पे गया हूं, तो आप मुलाहिजा करें कि ये ज़ात नियाबत अमीरुल मोमिनीन में है। क्यों? इसलिए कि इसी मुबाहला में 5 को लेके नबी गए थे ना, 5, खुद नबी, हसन, हुसैन, अली, फातिमा, और जब लौटे फतह करके तो हर एक का जानशीन मौजूद था। तब नबी की निगाहें देख रहे हैं कि जब करबला होगा तो मेरा जानशीन हुसैन है। फातिमा देख रही हैं कि मेरा जानशीन ज़ैनब है। अली हैं सिर्फ कि ढूंढ रहे हैं मेरा जानशीन, ये तो रसूल का बेटा हो गया, मेरा नहीं, तो मेरा होना चाहिए। इसीलिए मुर्रखीन ने लिखा है कि ये चीज जहन में थी, तो जब फातिमा ज़हरा अथर दुनिया से चली गई तो उसके बाद आपने अकील से ये फरमाया है, मेरे भाई कोई शुजा खानदान बता कि वो शुजाअत का पैकर हो जो मेरा नमूना बन सके। और एक जुमला और भी है अजीजों, मैं मुख्तसर कर रहा हूं ताकि मुख्तसर हो जाए और मसाइब जल्दी अदा हो जाए। सिर्फ मुख्तसर दर मुख्तसर एक फ़िक्रा और मिला कि जब आपने कहा तुम मेरी तरफ से कुर्बान हो जाना, तो वहीं पर एक फ़िक्रा और फरमाया, कहा अब्बास देख लो जब हुसैन प्यासे हो तो तुम पानी अपने दहान तक न ले जाना। ये वसीयत के फ़िक्रे हैं। इसीलिए मुअर्रिखीन ने यह भी लिखा है कि जब जनाब अब्बास अपने घोड़े के सवात दरिया में दाखिल हो गए थे और हाथ में पानी लिया, तो पानी को उठा के चुल्लू से फिर दरिया में फेंकने के बाद अपनी रिदा से बहुत देर तक हाथ रगड़ते रहे। तो बाज लोगों ने लिखा कि इसकी वजह ये थी कि बाप की वसीयत याद आ गई और उस वसीयत के मुताबिक आपने रगड़ा, इसलिए कि पानी की नमी भी हाथ को एहसास न होने पाए।
इसलिए कि बाप की वसीयत थी। और बाज़ लोगों ने ये भी लिखा कि जब पानी चुल्लू में लिया तो रुख खैमे का किया, और जैसे ही रुख किया वैसे ही बच्चों की आवाज़ें कान में गई और अजीज़ों आपने पानी को फेंक दिया। ये बाज़ लोगों ने लिखा कि ये देख के कि ये बच्चे प्यासे हैं, मैं कैसे पी लूँ, अख्तियार है पीने का मगर पी नहीं रहे। ये बहुत बड़ी बात है, कुरान की एक तमसील है इसके अंदर, जो कुरान में आया है कि ऐसा बहादुर जो पानी को हाथ में लेगा, फिर इंशाअल्लाह तफसील बयान होगी कभी और आयत के हवाले के साथ। मगर ये कि जनाब अब्बास के लिए ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, मेरी निगाह में ये बड़ी चीज़ नहीं है, इसलिए कि अब्बास तो बहुत बुलंद हैं। वो खाली ये देखकर पानी फेंक दे और पानी को इसलिए हाथ में ले ले, ये बात नहीं है, बल्कि दुनिया को बताना ये है कि अब्बास का कब्जा पानी पर है। और क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि अब्बास तो बड़ी चीज हैं, उनका घोड़ा जो है फरस अब्बास, आपने खिताब किया अपने घोड़े से, क्या है मुर्तजल तू भी प्यासा है, पानी पी ले, दरिया में आया है। एक फिक्रा आपने कहा, घोड़े ने कोई जवाब नहीं दिया और मुंह भी दरिया के पानी की तरफ नहीं ले गया। दूसरा फिक्रा आपने कहा कि पी ले, बहुत प्यासा है, अब इससे अच्छा मौका क्या है, फिर भी जवाब नहीं आया। तीसरी मर्तबा जब कहा तो घोड़े ने अपने चेहरे को खैमे की तरफ मोड़ के दिखाया कि हुसैन के बच्चे प्यासे हैं, मैं कैसे पानी पी लूं। अजीजों, ये वो अब्बास हैं जिनका कब्जा दरिया पे हुआ, अली के ये नुमाइंदे हैं, अली के ये वसी हैं मैदान करबला में। इसीलिए जंग की इजाजत मांगते रहे मगर जंग की इजाजत नहीं मिली। ये जंग की इजाजत मिल जाती तो वो हैदर कर्रार की जंग दिखा देते, दुनिया देख लेती, लेकिन नहीं मिली। फकत एक बहाना कि अगर हो सके तो इन बच्चों का ख्याल करो। और मकातिल ने लिखा कि ठीक उसी वक्त सकीना अपनी मश्क लेके आ गई। आज तक अलम के साथ मश्क सकीना है और वो लेके आई और कहा चचा पानी का इंतजाम कर दे। रवायतों में है आप गए, आपने सुन लिया, और जब गए तो आपने कहा मैं जा रहा हूं, जिसमें दम हो वो रोक ले। लेकिन तारीख ने लिखा ना पहुंच गए, तारीख ने लिखा दरिया में चले गए, तारीख ने लिखा कि कोई रोक ना पाया। अब पानी लेके चले, जाते वक्त कोई ऐसी चीज नहीं थी सिवाय अपने जिस्म के, अपनी हिफाजत करने की हाजत नहीं थी अब्बास को, इसलिए अब्बास पहुंच गए। लेकिन आते वक्त जब लेके पानी आ रहे हैं तो अपना जिस्म तो भूला हुआ है ही पहले से। अब एक चीज है, ये मश्क है जिसे बचा के ले जाना है। सारी कुव्वत इस पर थी, मुर्रिखीन ने लिखा है कि मश्क बचाने में लगे थे। जितने तीर की बारिश होती थी अब्बास अपने हाथ से मश्क को बचाते थे, तलवारों से काटते थे वार और मश्क की हिफाजत करते थे। और जब लेके चलने लगे अजीजों, और आखिरी मंजिल तक पहुंचना तो अभी बहुत दूर था, लेकिन तारीखें लिखती हैं कि बार बार ये कहते थे अल्लाह ये पानी पहुंच जाए सकीना तक, और सही और कोशिश करते थे, रहवार को हम महमेज करते थे। इसी दरमियान में एक जालिम ने ऐसा वार किया कि दाहिना हाथ कता हो गया। आपका जब दाहिना हाथ कता हो गया तो आपने मश्क दूसरे हाथों में, अब इसी एक हाथ से दोनों चीजों को बचाना। अजीजों, उसके बाद ये भी हाथ कता हुआ, आपने सीने से लगा लिया। मैं मुख्तसर कर रहा हूं अजीजों, दोनों हाथ कलम हो गए। मश्क सकीना रहवार की लेजाम कैसे पकड़े हैं? मुर्रिखीन ने और मकातिल ने लिखा कि अपनी रानों से घोड़े को दबाते जाते थे और कहते जाते थे कि आए फरज बावफा सकीना की मश्क को सकीना तक पहुंचा दे। अजीजों, इसी दरमियान एक तीर ऐसा लगा जो आपकी पेशानी पे आके लगा।
जैसे ही पेशानी पे तीर लगा, आप सोचिए जिसके हाथ नहीं आए वो तीर कैसे निकाले। अपने पेशानी को झटका देते थे तीर निकालने के लिए, निकाल नहीं पाते थे। अजीजों, मैंने पढ़ा एक आलिम करबला में जनाब अब्बास के रोज़े में ये मसाइब पढ़ता था, और जब वो पढ़ता था तो एक मरजा वक्त थे आगा शिराजी, वो वहाँ पे मौजूद थे। बाद मसाइब उन्होंने कहा वो चीज़ें मत पढ़ा करो जिनकी तुम्हें सनद नहीं है, तुमने ये गलत पढ़ा है, इसकी कोई सनद नहीं है। उसने कहा बुजुर्गों से सुना था इसलिए पढ़ दिया। अब जब सैयद शिराजी जो कि सैयद थे, अब वो जब गए और साथ में ख्वाब में गए तो उन्होंने देखा कि जनाब अब्बास सामने खड़े हैं और आपके पेशानी पे तीर है, और पूछ रहे हैं सैयद इंसाफ से बता कि जिसके पेशानी पे तीर हो और उसके बाजू ना हो वो कैसे तीर को निकाले। वो देख के मुंह पे तमाचे मार के रोने लगे, का खता हो गई। अजीजों, ये वो अब्बास हैं, और एक तीर ऐसे मारा एक जालिम ने कि वो तीर जो है मश्क सकीना पे लगा, और वहां से अब्बास के कल्ब में पैवस हुआ, मश्क का पानी गिरने लगा, अब्बास झुकने लगे। अजीजों, एक शख्स आगे बढ़ा, हसीन इब्ने नमीर तुफैल, ये कहते हैं जालिम था, इसने लोहे का गुर्ज लहलहाया, कहा अब्बास तुम्हें बड़ा नाज था, तुम्हारे हाथ नहीं, अब क्या करोगे। अजीजों, सर पे गुर्ज मारा, घोड़े पे त्योराए, एक आंख में 3 तीर, एक आंख में 4 तीर। अजीजों, बस जैसे ही गुर्ज पड़ा त्योरा के नीचे आने लगे, आवाज दिया या कादरकनी, ए आका दौड़िए। बात मकातिल ने लिखा उसी वक्त कहा या आका अदरिक आका, ए भाई आइए भाई की मदद को। अजीजो, हुसैन ने कमर पकड़ लिया, आवाज दी अलान इनकसर ज़हरी, जनाब अब्बास की तरफ बड़ी तेज चले। मकातिल में फिक्रे हैं कि आप ये कहते जाते थे कि जालिमों मेरे भाई को अकेला समझा है, मैं आ रहा हूं, और पुकारते थे अब्बास घबराना नहीं, भाई आ रहा है। और एक तरफ से अली अकबर भी दौड़े। अजीजो, हुसैन जब करीब पहुंचे तो क्या देखा, सुन सको तो सुनो। हुसैन जब करीब पहुंचे तो क्या देखा कि अब्बास जमीन पर हैं, लेकिन ये करीब तक पहुंचने में 2 मरहले आए। एक मरहला ये लिखा है, हमीद इब्ने मुस्लिम कहता है कि इमाम हुसैन आगे बढ़ते जा रहे थे तेजी से, और ये रजस पढ़ते जाते थे कि तुमने अकेला समझा है, तुमने मेरे भाई को कत्ल किया है। लेकिन एक मर्तबा रुक गए, और रुके और कुछ उठाया, उठा के आबा में रखा। जैसे ही आबा में रखा मैंने बढ़ के पूछा कि अरे क्या कोई कीमती चीज है, तो हुसैन रोते हुए अब्बास के बाजू को दिखाया, अरे मेरे भाई का बाजू है। अजीजों, दोनों बाजू उठाए, अब्बास तक पहुंचे, घोड़े से जमीन पे अब्बास, मगर कैसे। अरे रवायतों ने लिखा कि जनाब अब्बास जब घोड़े से जमीन पे थे तो शराब का 2 नीम हो गया था। अरे हुसैन ने जमा किया, उठा के अपने जानू पे रखा, फिर आपने गिरा लिया, फिर उठाया, फिर रखा, फिर आपने गिरा लिया। जब तीसरी दफा उठाया तो फिर गिराया तो झुके के कहा भाई क्या भाई से नाराज हो, कहा आका नहीं, ए आका ये गुलाम है। अरे गुलाम का सर आपके जानों पे कैसे हो सकता है, जबकि असरे आशूर आपका सर जमीन पे होगा। अरे मैं ना होऊंगा। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। अजीजो, खत्म बस
दो चार जुमले और रवायतों में ये फिक्रे हैं कि आपने पूछा कि कोई तुम्हें चाहत है, फरमाया आंखों से तीर निकाल दें तो आपके जमाल का मुशाहिदा कर लें। आपने तीर को बाहर किया, आपको सुना, मैंने कहा सिर्फ आपने सुन लिया, लेकिन तीर जब आंखों में हो उनको निकालना कितनी मुशक्कत की बात। अरे ये हुसैन का इम्तिहान है। मैं हाथ जोड़ के कहूंगा आका, ये तो अब्बास की आंख से तीर निकालना है। अरे अभी 18 बरस के अली अकबर के सीने से बर्छी निकालना पड़ेगी। अजीजो, बस अब्बास के आंखों से तीर निकाला, आका को देखा और आंख बंद कर ली। हुसैन ने चाहा कि उठा ले, आपने बाजू के अंदर से हाथ डाला और डाल के चाहा के ऊपर उठाएं। याद रखो 57 बरस के बूढ़े हुसैन, 33 बरस के अब्बास, लहीम शहीम अब्बास, एक मर्तबा हिलाया और उठाना चाहा, आंख खुल गई। घबरा के पूछा आका खैर तो है? कहा है भाई मैं तुझे खैमे ले जाऊंगा। बस जैसे ही कहा आपने कहा आका आपको आपके माँ की कसम है कि आप मुझे खैमे न ले जाए। ए आका मुझे न ले जाए। बड़ी वजह लोगों ने लिखी है। एक वजह तो यही है कि हुसैन इस ज़ईफ़ी में अब्बास को उठाएंगे कैसे। दूसरी वजह यह है कि जनाबे अब्बास नहीं चाहते कि हुसैन उन्हें हमल करें। कहते हैं मुख्तलिफ वजूहात लिखे, मगर जो ज़्यादा मशहूर है वो ये है कि आपने फरमाया कि आपको माँ की कसम है, आपके माँ की कि मुझे खैमे ना ले जाएं। इसलिए इमाम ने पूछा क्यों, तो जवाब में कहा इसलिए कि मुझे सकीना से हया आती है। अरे मैं सकीना को पानी न पहुंचा सका, अब मैं इतना हाथ जोड़ के कहूं कि ए आका अगर आप खैमे न जाएंगे तो क्या सकीना न आएगी? अजीजों आएगी, मगर कब आएगी? जब दामन में आग लगी होगी। पुकारेगी चचा, ए मेरे चचा, अरे जालिमों ने लूट लिया, अरे तमाचे मारे, नाशे अब्बास थर्राई, मातमे हुसैन या